अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई है, हक पर कौन है? फिलिस्तीन हक पर है या फिर इजराइल हक पर है? और जो उसके समर्थन करने वाले हैं, इजराइल के समर्थन करने वाले कितना हक पर है और फिलिस्तीन के समर्थन करने वाले कितना हक पर है? इन्हीं दो बातों पर इंशाअल्लाह ताला आज की बातें करूंगा। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बातें हमारे जुबान के अंदर इनायत करे जो आपके और हमारे और पूरे उम्मत मुस्लिमा के दिलों पर असर करे। दोस्तों, और खास तौर से उन लोगों को जो कि हिंदुस्तान के अंदर रहकर और इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको उन्हीं की बातों से और उन्हीं की दलील से उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूं। आइए वीडियो में बढ़ते हैं। उठाइए हिंदुस्तान की तारीख को आज से कुछ साल पहले, जबकि अंग्रेज ने अपने नापाक कदमों को जब हिंदुस्तान के अंदर सजाया था, तो उस वक्त अंग्रेज ने सिर्फ इस नीयत से सजाया था कि हम तिजारत करेंगे, और हिंदुस्तानियों ने उसको जो इस देश में रहने का जो इजाजत दिया था, इस वजह से दिया था ताकि वो तिजारत करे, बिजनेस करे। लेकिन वो धीरे धीरे हमारे ऊपर इतना कब्जा पा गया कि हमारे ऊपर हुकूमतें करने लगा, हमें अपना गुलाम समझने लगा। और इस बात को जो हिंदुस्तान के पुराने नागरिक थे और हिंदुस्तान के रहने वाले थे, तो इस बात को उन्होंने गवारा नहीं किया। फिर क्या हुआ? जंग का ऐलान हुआ, और जंग आजादी इसी तरीके से हासिल नहीं हुई, बल्कि हजारों और लाखों की तादाद में मासूम लोग मारे गए जिनका कोई गुनाह नहीं था। और जंग आजादी, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुसलमान मारे गए, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मारे गए। और इसी तरीके से लड़ते 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 फिर हिंदुस्तान को फतह किया, फिर हिंदुस्तान को एक जमहूरी मुल्क करार दिया गया। सेम इसी तरीके की कहानी फिलिस्तीन की है। फिलिस्तीन और इजराइल की कहानी सेम इसी तरीके की है। जब पूरी दुनिया से यहूदियों को भगाया जा रहा था, मारा और काटा जा रहा था, जब पूरी दुनिया में कहीं उसको कोई बसने के लिए जगह नहीं दे रहा था, जब उसको कोई रखना गवारा नहीं कर रहा था, तो फिर फिलिस्तीन ने उसके ऊपर रहम खाया। फिलिस्तीन ने उसके ऊपर रहम खा करके उसको बसने के लिए थोड़ा सा जगह दिया। लेकिन वो धीरे धीरे फिलिस्तीन पर इतना कब्जा पा गया, इतना कब्जा पा गया कि हर साल फिलिस्तीन के लाखों मुसलमानों को, लाखों बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर देता था जिसका कोई गुनाह नहीं था। फिर क्या हुआ? फिलिस्तीन मजबूर होकर के जंग का ऐलान किया, फिर हमास ने उसके ऊपर हमला करना शुरू किया। तो आइए, मैं हिंदुस्तान के नागरिक को जो कि इंडिया में रह करके वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब अंग्रेज तुम्हारे साथ ऐसा किया था, जब आपसे पूछा जाए कि हक पर कौन था, तो आप कहिएगा कि हक पर तो हम थे और ना हक पर अंग्रेज था। इसलिए कि अंग्रेज हमारे घर में घुस करके नाहक हमारे ऊपर जुल्म करता था, हमारे घर में घुस करके डकैती करता था और हमारे ऊपर जुल्म करता था। जालिम और मजलूम कौन था? आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा कि मजलूम हम थे और जालिम अंग्रेज था। दोस्तों, अपने दिल में हाथ रख करके अपने अंदर से इस बात की राय लीजिए कि हक पर कौन है? फिलिस्तीन हक पर है या फिर इजराइल हक पर है? तो आपके दिल से आह निकलती हुई आएगी कि हक पर जो है फिलिस्तीन है, इजराइल नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें जो है फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए, इजराइल का समर्थन हरगिज नहीं करना चाहिए। इजराइल का समर्थन हरगिज नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और हमारी बात जो मैं कहना चाहता था वो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसलिए कि इस्लाम को जहां पे भी दबोचने की कोशिश की जाएगी, इस्लाम को जहां पे भी नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, वहां पर इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई अब्दुल मुहीद उसके सीने पर चढ़कर बोलेगा और उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। चलिए नाज़रीन, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।